आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस तरह की वीडियो मैंने बहुत पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर कुछ वीडियोस बनाई थी। मैं एक प्रॉपर्टी टूर देना चाह रहा था आप लोगों को कि दिखाऊं कि दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने व्यू के साथ प्रॉपर्टी कैसी होती है, कितने की मिल सकती है, क्या प्राइस रेंज होती है और अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैंने कहा, मेरे एक फ्रेंड है जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप इसको इसको वीडियो भी बना सकते हैं, इसकी विजुअल्स भी ले सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से बात भी करेंगे। तो अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ और आपको इसकी पूरी डिटेल्स अभी इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक अपार्टमेंट में आ रहा हूँ, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है बुर्ज खलीफा के पास। ये मेरे साथ होम्स पार्टनर के सैयद महमूद मेरे साथ हैं, जो थोड़ा सा वॉक अराउंड देंगे हमको। और आप इनके साथ ज़रा देखें कि क्या कन्फिग्रेशन है इस अपार्टमेंट की। तो यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट है प्लस 2.5 वॉशरूम। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर बेडरूम है विद बैल्कनी और आपका पूल व्यू। ठीक है, आपके पास ठीक है, ये मास्टर बेडरूम है, बैल्कनी है और वॉशरूम यहाँ पर इसके। हाँ, यहाँ वॉशरूम है। अच्छा, ये इस 2 बेडरूम में दोनों वॉशरूम अटैच वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम और 1 बेडरूम। ठीक है, अच्छा, वॉक इन क्लोजेट भी है ये इसमें। वॉक इन क्लोजेट है यहाँ पे। ओके। ठीक है, ये यहाँ पे आपके अच्छा मास्टर जो आपको बाथरूम है। ठीक है, इसमें आपको बाथटब और प्लस स्टैंडिंग शावर दोनों ही इंक्लूडेड है। राइट। ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टीज में होता है कि आपको स्टैंडिंग शावर मिलेगा या आपको बाथटब। ठीक है, बट हेयर आपको दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट वी कैन गो हेयर सेकंड बेडरूम। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली किड्स रूम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम एंड प्लस क्लोजेट। ओके, ठीक है, सिमिलर लाइक राइट। हम सामने। अच्छा, इधर इधर भी वॉशरूम है, इसी Yes, के साथ yes, अटैच right, वॉशरूम है। ये स्टैंडिंग शावर है और शावर एंड एवरीथिंग ठीक है। इंक्लूडेड प्लस रोड व्यू और पूल व्यू आपको। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि एरिया अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा यहाँ पर शीशे भी थोड़े डस्टी हैं, लेकिन ये कि जब ये फिनिश प्रोडक्ट आएगी तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया की लुक क्या आएगी। अभी हम नेक्स्ट हॉल में चलते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा बुर्ज व्यू भी नजर आएगा। ओके, सो नाउ दिस इज स्टोर और जिसको हम कहेंगे लॉन्ड्री रूम। ओके, ये इंक्लूडेड है आपके अपार्टमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन गो फॉर द गेस्ट वॉशरूम। आपका अगर कोई गेस्ट है तो वो अटैच वॉशरूम में रूम्स में जाने के बजाय यहाँ पे ये पाउडर रूम है बेसिकली। रूम जैसे हम ठीक कहेंगे, है, सही। तो गेस्ट वॉशरूम आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट वी कैन गो हेयर किचन। किचन के अंदर हाँ, वहाँ दो आपको व्यू मिल सकते हैं। यस, किचन आपको क्लोज किचन है। ठीक है, इसमें आपको अप्लाइंसेस इंक्लूडेड है, कुकिंग रेंज। ठीक है, डिश वॉशर, फ्रिज, ये आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंग्स और फुली फिटेड है तो सही है। ठीक है, इसके अंदर जो अगर लेट से कोई हॉलीडे होम पे देना चाहता है तो किचन में एटलीस्ट आपको कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। आप एज सच बगैर किसी परेशानी के डिले के आप किचन को डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, बेड्स वगैरह आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन एज सच किचन में कोई काम नहीं है। सो इफ यू कैन सी, ये ब्रांडेड आपको किचन इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी गो हियर, जो कि सबसे स्लाइडिंग डोर है। इस तरह की चीज़ों में फ़ायदा ये होता है स्लाइडिंग डोर का कि आपकी स्पेस बहुत सेव होती है। तो हर जगह मैंने देखा है यहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर ही रखे हुए हैं। स्पेशियस रखा है अपार्टमेंट। और इसका स्क्वायर फीट एरिया कितना होगा? ये रेंज करता है, हमारे पास 2 बेडरूम से स्टार्टर हो रहा है 1150 से। ठीक है, 1150 से स्टार्ट होके 40। ये वाला अपार्टमेंट कितना होगा? ये अराउंड है 1150 टू स्क्वायर फीट एरिया। ये नेट होगा या आप नेट है? ये नेट होगा। तो अगर ग्रॉस की बात करें तो प्रॉब्ली ये 1500 तक जा रहा होगा। ग्रॉस ज़्यादा ही जाएगा। सही है, सही है। तो यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास अच्छा, इसमें भी बैल्कनी है? यस, इसमें भी आपको बैल्कनी मिलेगी। बैल्कनी सेम दिस साइड ऑफ व्यू। ओके,
तो इस 2 बेडरूम के असल में आपको 2 व्यूज मिल रहे हैं। एक आपको रोड व्यू या पूल व्यू कह सकते हैं, कम्युनिटी व्यू। नेक्स्ट सही। आपको अगर मैं इस साइड पे आऊँगा तो हमें बुर्ज खलीफा व्यू और फाउंटेन व्यू भी हमें अच्छा, मिलेगा। इसकी जो प्राइस है आपको इस प्राइस रेंज के अंदर यही व्यू मिलेगा। इसके सामने अभी और हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप अगर कैमरा को रोटेट करके दिखा सके कि हमारा बुर्ज का व्यू और जो हमारा जो फाउंटेन व्यू, जो दुबई मॉल का फाउंटेन व्यू है वो, और बुर्ज व्यू आप सामने देख रहे हैं, ये बुर्ज व्यू नजर आ रहा है। एंड देन अगर दोबारा से बुर्ज व्यू दिखाएं आप ऊपर तक, तो हम यहाँ पर बैठ के आप कोई अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि वो बुर्ज आपको पूरा नजर आए। एंड देन आप थोड़ा सा आप मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ से फाउंटेन व्यू भी नजर आएगा। राइट साइड पे आप देखेंगे तो फाउंटेन व्यू भी आएगा। रात के टाइम पे ज्यादा अच्छा नजर आएगा। सामने एज आई सेड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो आपको कंस्ट्रक्शन साइट नजर आएगी इस वक्त, लेकिन बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन होती है दुबई के अंदर। 3-4 साल के अंदर सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। 3 ईयर्स मैं कहूँगा कि 3 ईयर्स में हाँ। आप बिल्कुल मैदान मिलेगा। 3 साल के अंदर इनका एवरेज टारगेट होता है कि ये लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अच्छा महमूद, ये मुझे सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूं, लेट से जो इसकी जो भी प्राइस रेंज है इस वाले अपार्टमेंट की जिस वक्त अब अभी हमें वो सामने वाला अपार्टमेंट, मुझे बिल्कुल वो लग रहा है कि उसका व्यू बिल्कुल सामने का होगा, तो उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में कितना फर्क होगा? अच्छा, उसकी प्राइस डेफिनेटली डिफरेंस है, ठीक है। बट आपको अगर एज अ एंड यूजर या एज अ इन्वेस्टर मैं हूँ, ठीक है, तो इसकी प्राइस लिटिल बिट हायर होगी क्योंकि कंप्लीट है और रेडी टू ऑक्यूपाई। ठीक है। वो प्राइस, उसकी प्राइस कम होगी इसके मुकाबले। इसकी 2 बेडरूम लेट्स से कि अगर 5 मिलियन है, तो उसकी 2 बेडरूम की प्राइस 4 मिलियन या 3 मिलियन के अराउंड। अच्छा, ये आप आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह हो सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 to 2 मिलियन का फर्क आ सकता है। आएगा, क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो उसकी प्राइस इस टावर से ज्यादा हो जाएगी। सही। तो ये जो भी बंदा होगा वो अपना जाहिर सी बात है प्रीमियम ले रहा है इसकी कंप्लीशन का। अगर वो कंप्लीशन हुआ है तो उसने उसका प्रीमियम लिया है। डेफिनेटली अगर आप 5 मिलियन लगा रहे हैं तो आप वेट नहीं कर सकते कि आप 2 साल या नेक्स्ट ईयर तक वेट कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिलियन को होल्ड रखेंगे। बहुत से इन्वेस्टर होते हैं कि कहते हैं कि नहीं मेरा 5 मिलियन है तो मुझे नेक्स्ट डे से ही रिटर्न चाहिए। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर देम। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जब डिटेल में बात करेंगे तो उस वक्त भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये जो आपको रेंटल रिटर्न दे रही होगी ये प्रॉपर्टी, वो तकरीबन लेट से दुबई की जो भी एक एवरेज रेंटल रिटर्न है, लेट से 4 to 6% के करीब आपको, अगर इसको डायरेक्ट आप रेंट पे देते हैं इसी कंडीशन में तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं हॉलिडे होम के अंदर, तो हम अगेन उस वाले सेगमेंट में बात करेंगे कि उसमें ज़्यादा फायदा होता है। और जाहिर सी बात है पैसिव से आप जब थोड़ा सा एक्टिव इनकम की तरफ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है। अच्छा, अगर मैं अभी विजुलाइज करना चाहूँ कि ये कैसा लगेगा आफ्टर फर्निशिंग, तो आपके पास कोई तस्वीरें वसीरें हैं? यस, बिल्कुल, मेरे पास पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसी 2 बेडरूम की सेम लेआउट की, ठीक है, जो कि हॉलिडे होम्स में ऑलरेडी रन कर रहे हैं हमारा ओनर। तो मैं आपको पिक्चर आप हमने यूजर के साथ शेयर करते हैं, वो कोई आइडिया दे सकते हैं आपके इसका हॉलिडे होम का क्या रेंटल पर डे रेंटल क्या पड़ेगा? इस ये डिपेंड करता है, देखिए, मार्केट टू मार्केट एंड देन ईयर टू ईयर में किस वक्त आप हैं। यस, बट ये कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, अगर कोई यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब दुबई मॉल का वॉकिंग डिस्टेंस का बनेगा? यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, बाय वॉक आप यहाँ से डायरेक्ट दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस है। अच्छा, विदाउट गोइंग टू कार आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। और फिर आपके क्या नाम है, प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी प्रीमियम लोकेशन पे, तो आपको एवरीथिंग विल बी। अच्छा, मैं ये एक चीज मैं ये देख रहा था यहाँ पर कि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ कोई प्लॉटिंग बाकी है। अब जो कंडीशन यहाँ पर है, इसके बाद अगले 20 साल तक मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई चीजें चेंज होंगी। देखें, डाउनटाउन में जैसे हमारे यहाँ पे जो मोस्टली हमारे बायर्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी डाउनटाउन में रह रहे हैं। वो 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी बिल्डिंग्स में रह के आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमें नई बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो जब वो स्विच कर रहे हैं, दे हैव अ बजट कि वो एक नए इंक्रीज के साथ वो कहते हैं कि अब नई बिल्डिंग्स में आए। तो ये कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज आएंगी अगले 1 से 2 साल के बाद। उसके बाद आपके पास डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा के सामने, मतलब आपके पास ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इनका क्या प्लान है, वो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ठीक है। बट अभी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स या लिमिटेड अवेलेबिलिटी है या इन्वेंट्री कह सकते हैं। हाँ। अगर आप किसी को प्रीमियम लोकेशन पे चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है, सही है, वो खुद रहना चाहता है, मेरे ख्याल से ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके ऑफिस के अंदर। Done. अच्छा, अभी हम देख कर आए प्रॉपर्टी, तो आपने देख ली कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इसके बारे में जरा डिटेल से बात करते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं और इसकी जो लोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे साथ महमूद है, मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और इस किस्म की प्रॉपर्टीज देखनी हो या और दुबई की किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना हो। तो महमूद, आप इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं जो अभी हमने देखी,
कि क्या प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसकी पहले लोकेशन आप बताएं कि किस तरह की लोकेशन है, और ये किस वक्त ये बिल्डिंग बनी थी, और पूरी डिटेल ज़रा इसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए, अभी हम जैसे देख के आए प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वन ऑफ द यूनिट्स हमारे पर अवेलेबल है, लिमिटेड यूनिट्स, लेट्स से 2 बेडरूम, 1 बेडरूम और 3 बेडरूम। ठीक ओपरा ग्रैंड इसका नाम है, और इसका डेवलपर इमार है। ऑडियंस को सबको पता है दुबई में कि इमार एज अ वन ऑफ द मास्टर डेवलपर, ठीक है, जो कि आपकी जिसने बुर्ज खलीफा और डिफरेंट आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई हैं, ठीक है। अभी हम जिस एरिया को टच करके आए वो डाउनटाउन दुबई है, जिसका मतलब प्रीमियम प्रॉपर्टी आपकी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओपरा ग्रैंड की सबसे बड़ी आप कहते हैं एडवांटेज क्या है कि विद इट इज़ वन ऑफ द इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा एंड फाउंटेन व्यूज, ओके। मतलब आप अपने अच्छा, इसमें फाउंटेन का व्यू भी मिलेगा ना आपको? जी, जी। हमें ओके। इनके हर अपार्टमेंट में आपको फाउंटेन व्यू और बुर्ज खलीफा व्यू आपको आपको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग लॉन्च हुई थी 2015 के अराउंड, ठीक है। उस टाइम इसके प्राइसिंग स्टार्ट हमने 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम डिफरेंट लेआउट्स में आपके पास हमारे पास इमार ने लॉन्च की। बिल्डिंग ऑल सोल्ड आउट होगी लास्ट मार्च इस साल के Q1 में। ये बिल्डिंग हमने हैंड ओवर होना शुरू। हैंड ओवर होना ओके। शुरू कर दी। अभी इसकी ऑक्यूपेंसी 30 to 40% अराउंड है, ठीक है। 40% आ चुके हैं एज अ टेनेंट, ओके। इस बिल्डिंग का 90% बायर एज अ इन्वेस्टर है। ठीक है। ये एक क्यों हाँ, मतलब उसकी जो लोकेशन है वो जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होगा। जैसे मैंने और भी दफ़ा पे और भी जगहों पे बात की है। मेरा जो एक प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, उसके अंदर भी आप देखेंगे इस तरह की लोकेशंस को ही वो पिक करते हैं, और इस तरह की बिल्डिंग्स को ही पिक करते हैं, क्योंकि वो हॉलिडे होम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपको रिटर्न देती हैं। अगर आप नॉर्मल दुबई की प्रॉपर्टी देखेंगे तो दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर आपको लेट्स से 4 टू 5% एट मैक्स रेंटल रिटर्न मिल रहा होगा। कहीं-कहीं अब 6% पे भी जा रहा है, लेकिन 4 टू 5% आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रीमियम प्रॉपर्टीज के अंदर इतना रेंटल रिटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव होती हैं। अब इस प्रॉपर्टी के रेंटल रिटर्न की बात करें कि वो ऑलमोस्ट कितना मिलेगा आपको? अच्छा देखिए, हम अगर इसके एज अ ईयरली दुबई में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता है, देखिए ईयरली बेसिस पे या हॉलिडे होम्स पे। हम्म। अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आप हॉलिडे होम्स पे आप लगाएं, ठीक है। हमारा एक 2 बेडरूम जो हमने रेंट आउट किया है, आई थिंक इसी बिल्डिंग में? इसी बिल्डिंग में हायर अच्छा। फ्लोर पे। मैं आप उसकी पिक्चर्स आपको अटैच दूंगा, आप ठीक है। ज़रा ऑडियंस को दिखाएगा कि ठीक है। प्योरली हॉलीडे होम्स में तो उसका रिटर्न अराउंड 10 to 12% हाँ। ईयरली है, ठीक है। ओके। अगर आप हॉलीडे होम्स में नहीं जाते, आप चाहते हैं कि मेरा क्लाइंट रहे, ठीक है, तो इसका रिटर्न 6 to 7% अच्छा। ईयरली ठीक है। इसका आ जाएगा आपके लेकिन ये पास। 6 to 7% आप ग्रॉस बता रहे हैं, नेट बता रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे जी डेफिनेटली बिल्डिंग के। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। आप अच्छा देखें, आपने अगर एज अ इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप ये बोले सब चीज़ें मिला दूं, मतलब मैं फुली फर्निश के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ और एयरली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो एज अ नेट मुझे मिलेगा 6% to 7%, अच्छा। ठीक है, फुली फर्निश्ड। ठीक है। मैं फुली फर्निश हटा दूंगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जैसी एम्प्टी प्रॉपर्टी जैसे भी हम देख के आए, ठीक है, हम्म। बिल्कुल एम्प्टी प्रॉपर्टी होगी तो उसका रिटर्न ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब 4 to 5% के ठीक है। अराउंड लाई सही है। करेगा, ओके। ठीक है। ठीक है। और अगर फुली फर्निश को फर्दर हम आगे करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ ना कि पैसिव इनकम, हाँ एक चीज पैसिव इनकम होती है, फिर उसके बाद आप उसके अंदर फर्दर थोड़ा सा काम करते हैं, तो वो उसको लेट से नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपका कि उसको फर्निश कर लें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि आप उसको लेट से एयरबीएनबी या हॉलिडे होम्स कर लें। तो हॉलिडे होम्स के अंदर आप कह रहे हैं 10% 12% तक भी जा जी सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हम मैं खुद एक 1-on-1 जब कंसल्टेंसी कॉल ले रहा था, तो उसके अंदर मुझे एक मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने तकरीबन कोई $4,000 के अंदर 2 या 3 दिन का स्टे लिया था इसी तरह की किसी प्रॉपर्टी के जी अंदर। तो $4,000 की बात हो रही है यहाँ पर कि इतना आप ए, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है आपको ऑक्यूपेंसी भी देखनी पड़ती है, कि जरूरी नहीं है कि आपकी 100% 100%, ऑक्यूपेंसी रहे। ठीक। आपकी 70-80% ऑक्यूपेंसी है, 65% ऑक्यूपेंसी है, तब भी उस पे आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते रिटर्न हैं। तो आप कह रहे हैं कि रिटर्न हॉलीडे होम का रिटर्न आपका ऑलमोस्ट कोई 10 to 12%, 10 to 12% ठीक होगा। है। अच्छा ठीक है। इसमें एक और आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप वो 4,000 आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ रहा है क्योंकि दुबई में आपको पता है टूरिस्ट सीजन आता है। टूरिस्ट सीजन आप ये अप्लाई करते हैं कि सितंबर से लेके अगले मार्च या अप्रैल तक हाँ, अच्छे आप मौसम में। आपके अच्छे मौसम में, और इस मौसम में आप ये समझे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं और होटल ऑक्यूपेंसी तो 100% हो जाती है आपके न्यू ईयर से पहले, सही है। ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो प्रीमियम प्रॉपर्टी जो कि बुर्ज खलीफा के बिल्कुल इन फ्रंट है, ठीक हाँ। है, तो लोग क्या करते हैं वो महीने के लिए 15 दिन के लिए अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए वो बुक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। सही है। देन आप जो है ना उन भले वो रहे ना रहे, लेकिन उनका बेसिकली कुछ होता है होटल्स में नहीं रहना पसंद करते। बहुत से लोग होते हैं आजकल के जो टूरिस्ट हैं, हम्म। वो उनको एक प्राइवेसी चाहिए कि सही। अगर 1 बेडरूम में
मिल जाए उन्हें 2 बेडरूम या 3 बेडरूम, एज अ ग्रुप आ रहा है तो वो 3 बेडरूम में लाई करते हैं, या अगर स्मॉल फैमिली है तो 1 बेडरूम। सही। तो ये वाली जो इस चीज़ को कवर करने के लिए जो इमार, और ख़ासतौर पे जब प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इमार का ओपरा ग्रैंड, तो आपको एक अलग ही लग्जरी स्टाइल है। दिस इज, हम इसके कहेंगे ये लग्जरी है। ठीक है। दुबई में मैं आपको ये बता दूं कि हम रिसेंटली मजीद वॉक करेंगे। जैसे लेट्स से कि मेरे पास इतना बजट या मेरा नहीं है कैपेसिटी कि मैं 5 मिलियन या 6 मिलियन या 8 मिलियन की प्रॉपर्टी को बाय करूं, आप ना करें, आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है असल में। अगर जिस अपार्टमेंट को हमने देखा है उसकी प्राइस की बात करें तो ये तो अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और अभी फॉर सेल होगा। यस। तो अगर जो भी इसका सेलर है वो कितने डिमांड कर रहा है इसके? इसके सेलर डिमांड कर रहा है 5 मिलियन। ओके। 5 मिलियन। जी। ओके। और इसकी प्राइस ओरिजिनली क्या थी? अच्छा, इसकी प्राइस जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 4 मिलियन, अच्छा। 4.2 मिलियन के अराउंड। सही। ठीक। तो प्रॉब्ली इसकी जो प्राइस अप्रिशिएट हुई है उसमें कुछ कोरोना का इम्पैक्ट भी आया, कोविड का इम्पैक्ट आया, 2 साल तकरीबन उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई अपसाइड नहीं देखा हमने। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर आप, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये कि आपका 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो डेवलपर आपका और एक लोकेशन आपकी। तो इस केस के अंदर दोनों ही बहुत ज्यादा प्रीमियम किस्म के आपको डेवलपर, मार से अच्छा कोई डेवलपर नहीं है दुबई के अंदर, एंड देन लोकेशन, बुर्ज खलीफा का व्यू और ये वो। तो इसमें आपको इससे बेहतर कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती। लेकिन ऑफ कोर्स प्राइस इसकी एज ही सेड 5 मिलियन की प्राइस है। लेकिन उसके साथ रेंटल रिटर्न भी, आप अगर इस पे काम करें, खुद काम करें इस पे, तो आपको 10% के करीब रेंटल या इससे ज्यादा भी रेंटल रिटर्न मिल सकता है। यस। तो अच्छा, इसके अलावा आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास और फर्दर बहुत सारी, आई होप कि आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है। यस। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे तो। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको कह था कि हमारे पास एंड यूजर से लेके इन्वेस्टर तक का स्टॉक अवेलेबल है दुबई में। खास सही। हम काम ही दुबई में करते हैं। ठीक है। ठीक है। लेट्स से कि किसी ने कहना है कि नहीं मेरे पास मिलियन दरम है, 500,000 दरम्स हैं, या 10 मिलियन दरम है। ठीक है। उस हिसाब से डिफरेंट, और आपको कितना अप्रिशिएट चाहिए, सबसे बड़ा आजकल ये सवाल है इन्वेस्टर के लिए कि मैं अगर मिलियन लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कितना मिलेगा। ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप अपने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को आप ये कहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं विद द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में, जैसे कहूँगा ठीक है। कि आप पैसे लगाते हैं प्रोडक्ट। इट्स जस्ट लाइक जैसे अगर इन 5 साल पहले जब ये बिल्डिंग लॉन्च हो रही थी, 4 साल पहले, तो लेट्स से कि अगर उस टाइम इन्वेस्टर पैसा लगाता, ठीक है, तो मेक उसने कितना रिटर्न किया होगा, उसने अप्रिशिएट किया होगा पैसा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आता है लोगों का कि ऑफ प्लान लें या रेडी प्रॉपर्टी लें, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें मैं एडवाइस करूंगा, देखें ऑफ प्लान पे जाएं अगर आप एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं। ठीक है। दोनों सूरतों में देखें कंडीशन टू वेरी करती है। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है। ठीक है। मेरे पास कुछ अपार्टमेंट्स आए थे जिसमें आप 10% पे करें और 90% का 5 ईयर्स या 6 ईयर में विदाउट इंटरेस्ट आप पे करें इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है। बट वो लिमिटेड यूनिट्स, आप कह दें कि 200-300 यूनिट्स, और विद इन वीक वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है। आपको एप्रिसिएशन चाहिए प्रॉपर्टी की, आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करें, और वहाँ जहाँ पे वो कम्युनिटी रिसेंटली डेवलप हो रही है। सही है। ठीक है। ओके। हम मजीद बताएंगे, जैसे अभी हमारा नेक्स्ट होगा क्रीक हार्बर, सही है। वहाँ पे अच्छा, वैसे मैं एक से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, ये लंबी वीडियो हो जाएगी। ये हम अभी ओपरा ग्रांड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, एक और कम्युनिटी देखेंगे, और उसके अंदर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा इसके बारे में। सो कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। ये एक नया फॉर्मेट मैंने सोचा था कि इंट्रोड्यूस करूं, जिसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज कभी जाके देखूं और उसका एक आइडिया लूं, और मैं खुद भी उसके अंदर लर्न करूं और आपको भी इन्फॉर्मेशन दूं कि इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है। आपने यहाँ देखा कि किस तरह से एक ही प्रॉपर्टी से आपने 6-7% जहाँ रिटर्न मिल सकता है, वहां पर आपने उसको अगर हॉलिडे होम पे देते हैं तो आपको लेट से 10-12% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। आप एक्सट्रीमली पैसिव जाना चाहते हैं या उसके अंदर आप कुछ खुद काम करना चाहते हैं, तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह से जैसे मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं और स्मार्ट क्राउड के बारे में मैं बात करता हूं कि उसमें भी इसी तरह से वो हॉलिडे होम पे देते हैं, हॉलिडे रेंटल पे देते हैं आपकी प्रॉपर्टीज। आप अगर उसमें थोड़ा सा पार्ट बाय करते हैं, यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो लगाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं उसके अंदर के मैंने किस तरह से बताया था उसको। और 250 दिरहम आपको रेफरल बोनस मिलेगा अगर आप उसमें साइन अप करते हैं मेरे रेफरल कोड से। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई, कि कितनी कॉस्ट हो सकती है दुबई में रहने की, उसके बारे में डिटेल में बात की थी। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।